हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैक्ट कॉन्सेप्ट बाय अमन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से नेशनल इनकम फाइंड आउट किया जाता है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर होता क्या है। नॉर्मल, चाहे कॉमर्स का स्टूडेंट हो या आर्ट्स का स्टूडेंट हो या किसी भी स्ट्रीम का स्टूडेंट हो, एक्सपेंडिचर का मतलब इजीली समझ जाएगा क्या, खर्चा। अब देखिए, खर्चा होता क्या है। हमारे इकोनॉमी में तीन लोगों के द्वारा खर्चा किया जाता है। एक होता है हाउस होल्ड, दूसरा होता है फर्म्स और तीसरा होता है गवर्नमेंट सेक्टर। ये तीन सेक्टर के माध्यम से हमारे इकोनॉमी में खर्चा की जाती है। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से अब खर्चा पढ़ लिए, अब देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से किस तरीके से हम लोग नेशनल इनकम फाइंड आउट करते हैं। तो नॉर्मल पहले देखेंगे कि एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता क्या है। एक्सपेंडिचर मेथड से हमारा क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। क्या निकलता है, जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी निकलता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड्स। बेसिक कंपोनेंट्स में सबसे पहले आपका आएगा गवर्नमेंट, या कहा जाए सबसे पहला आपका आएगा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मैंने बोला, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, हमारे द्वारा या आप लोगों के द्वारा जो खर्चा किया जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। क्या मैंने बोला, हमारे द्वारा या आप लोगों के द्वारा जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पे खर्चा की जाती है वो आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहता है। और ये इनकम एक्सपेंडिचर मेथड का ये फर्स्ट कंपोनेंट है। दूसरा कंपोनेंट होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। क्या मैंने बोला, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये दूसरा कंपोनेंट है। और आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब होता क्या है। देखिए, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब कि हमारे इकोनॉमी में जितने डेवलपमेंटल वर्क पे खर्चे होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट सेक्टर करती है। जैसे रोड बनाना, रेलवे बनाना, कॉलेजेस बनाना, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाना, इन सब पे जो भी खर्चे आते हैं वो हमारी गवर्नमेंट खर्चा करती है। और तीसरा एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे, मतलब डिफेंस आर्मी पे जो भी खर्चा करती है वो गवर्नमेंट खर्चा करती है। तो अब तक हम लोग देखें कि दो खर्चे, एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट। प्राइवेट मतलब एक हाउस होल्ड के द्वारा जितना खर्चा, और दूसरा गवर्नमेंट के द्वारा खर्चा। ओवरऑल एक्सपेंडिचर मेथड्स में हम पूरे अपने इकोनॉमी में जितना खर्चा हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कितने खर्चे होते हैं। तो पहला खर्चा आपका आ गया प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और दूसरा आ गया गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसके एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं, क्या, रोड, रेलवे, डिफेंस, इस सब चीज़ों पे जो खर्चा होता है वो गवर्नमेंट करती है। ठीक है, अब तीसरा खर्चा क्या होता है। तीसरा खर्चा नहीं होता है, तीसरा इन्वेस्टमेंट होता है। उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस, क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मैंने बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब जो भी, मतलब कैपिटल्स का मतलब आप समझ ही रहे हैं। अब जो भी हम कैपिटल्स पे इन्वेस्ट करेंगे वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होगा। ग्रॉस का मतलब पता ही है, परचेजिंग वैल्यू मैंने बताया, और डोमेस्टिक का मतलब हमारे इकोनॉमिक, हमारे देश के टेरिटरी, हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी कैपिटल पे इन्वेस्ट किए जाते हैं वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम्स जब कभी भी हम सॉल्व करते हैं तो अगर ये डायरेक्ट मिल जाएगा, डायरेक्ट इन सेंस मतलब कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और थर्ड वन जो है ये आपका गवर्नमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या मैंने बोला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये अगर मिल जाता है तो ईजिली इसको ऐड कर देते हैं।
किसको ऐड करेंगे? प्राइवेट, गवर्नमेंट और ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। अगर ये डायरेक्ट मिल जाता है तो हम डायरेक्टली इसको ऐड कर देते हैं एक्सपेंडिचर में, ठीक है। लेकिन ये डायरेक्टली मिलता नहीं है, क्यों? क्योंकि यही तो सबसे बड़ा लोचा है इस चैप्टर में, क्योंकि ये जो है ये फैक्टर्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से एग्जामिनर एग्जाम में जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो होता है 2 पार्ट्स में होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन पहला इसका होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए फिक्स्ड एसेट पे जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो ग्रॉस कैपिटल फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कहलाती है। जैसे हमने कोई बिल्डिंग्स बनवाई, बिल्डिंग्स हो गया, या रेसिडेंशियल हाउस बनाए, रेसिडेंशियल RESIDENTIAL रेसिडेंशियल हाउस बनाए, या कोई फैक्ट्री बनवाई, या आपका मशीनरी कोई परचेज की, इस सब पे जो भी इन्वेस्ट करेगी वो हमारे फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में आएगा। अब देखिए नॉर्मल ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट को ही हम नॉर्मल नहीं लेंगे, इसके 2 पार्ट्स होगा। मैंने पहले भी बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इजी नहीं होता है, इसके 2 टाइप्स होते हैं। एक होता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जिसमें हमने देखा कि जो इन्वेस्टमेंट हम लोग फिक्स्ड एसेट पे करते हैं वो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहलाता है। और दूसरा आपका होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी बताया कि इन्वेंट्री क्या होता है। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है क्या? चेंज इन स्टॉक। क्या होता है? चेंज इन स्टॉक। और चेंज इन स्टॉक क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। क्या होता है? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक आपका चेंज इन स्टॉक होता है। अब देखिए इन्वेंट्री का मतलब पता ही है आपको। नॉर्मल हमारे यहाँ एक साल के अंदर कितने गुड्स क्या हुए, फाइनल गुड्स बिक गए और कितने फाइनल गुड्स बचे, वो हमारी इन्वेंट्री कहलाती है। अब देखिए मान लीजिए कि हमने एक साल के अंदर 10 चेयर्स क्या किए, 10 चेयर पे पैसा इन्वेस्ट किए, और 10 चेयर्स जो चेयर्स हो गई वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हो गई। और 10 चेयर पे जो हम पैसा इन्वेस्ट किए हैं, 10 चेयर पे जो हम पैसा इन्वेस्ट किए ये तो फाइनल गुड्स हो गया। इसमें से हमारे 2 ही चेयर्स एट द एंड क्या हुए, बिके। बाकी 8 चेयर जो है वो तो अभी नहीं बिके हैं, तो जो नहीं बिके हैं वो हमारे हो जाएंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो बिक गए हैं वो ओपनिंग स्टॉक। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा निकल जाता है, ठीक है, चेंज इन स्टॉक्स के माध्यम से। और इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट दोनों मिलकर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? मैंने क्या बोला कि ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं देगा तो ये 2 जरूर दे देगा। अगर कभी कभी घुमाने के लिए क्या होता है, देखिए डिफरेंस क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और इसमें दे देगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देगा, इन्वेस्टमेंट दे देगा। तो नॉर्मल क्या खाली फिक्स्ड दे दिया तो हम डायरेक्ट इसको ऐड नहीं करेंगे, इसके साथ हम ढूंढेंगे क्या, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता है तो हम चेंज इन स्टॉक ढूंढेंगे और चेंज इन स्टॉक में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, अब लास्ट जो आता है आपका, लास्ट चौथा जो फैक्टर होता है वो होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट, अब देखिए नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट्स। ठीक है, कभी कभी इसको हम लोग कैपिटल एक्स माइनस एम भी बोलते हैं। ठीक है, ये होता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट का मतलब जितना सामान बाहर से हमारे देश में आया और हमारे यहाँ से जितना सामान बाहर गया, इन दोनों पे जो खर्चे होते हैं वो हमारा नेट एक्सपोर्ट कहलाता है। क्लियर हुआ? अब देखिए एक्सपेंडिचर मेथड से क्या निकलता है, जीडीपी एमपी, और जीडीपी एमपी जब निकलता है तो उससे हमको कहाँ जाना रहता है, एनएनपीएफसी। एनएनपीएफसी का मतलब नेशनल इनकम। ठीक है, अब नॉर्मल बात है कि ग्रॉस से नेट जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और आपका मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट जाने के लिए माइनस एनआईटी कर देते हैं। ये होता है कि
ये जो फैक्टर्स हो गए हैं ये आपके कहलाएंगे एक्सपेंडिचर मेथड से नेशनल इनकम पे जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। ठीक है, कभी कभी एक और मैं आपको बता देता हूँ, एक और छोटा सा प्रॉब्लम बता देता हूँ कि कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के जगह पे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है। तो नॉर्मल बात है, मैंने बताया कि ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या किया जाता है, ग्रॉस देखिए ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन किया जाता है, और यहाँ जब ग्रॉस से आ जाएगा तो इसमें डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? ये कभी कभी लोचा दे देता है। क्लियर हुआ? अब देखिए मैंने बताया कि एक बार छोटा समरी ले लेते हैं इस पूरे मेथड्स का। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं एक्सपेंडिचर मेथड से, जीडीपी-एमपी। ठीक है, जीडीपी-एमपी निकलता है। जीडीपी-एमपी में क्या क्या हम लोग प्लस करते हैं, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दूसरा क्या ऐड करते हैं, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। थर्ड वन क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में कभी कभी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दे देता है, तो उसमें हम इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, और नेट देगा तो इसमें डेप्रिसिएशन को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बाद चौथा आ जाएगा आपका नेट एक्सपोर्ट। ठीक, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में। ये एक तरीके का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्या मैंने बताया कि ग्रॉस डोमेस्टिक एट मार्केट प्राइस एक्सपेंडिचर मेथड से निकलता है, और उसमें हम लोग प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद से नेट एक्सपोर्ट को ऐड कर देते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स को लिखिए, मैं कोशिश करूंगा कि उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। थैंक यू, कीप सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फैक्ट कॉन्सेप्ट बाय अमन सर।